दोस्तों, मैं अजय सर, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 चैप्टर नंबर 15 चैप्टर का नाम है प्रायिकता पॉसिबिलिटी आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं पिछले वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों 1, 2 और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 पूरा करवा चुका हूँ। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रायिकता पॉसिबिलिटी। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि पॉसिबिलिटी है क्या चीज़। आप इसको समझिए, पॉसिबिलिटी क्या है। तो आप रोजमर्रा के जीवन में आप यूज करते हो, जैसे देखते हो कि वर्षा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं आज कहूँ बताओ बच्चा वर्षा होगा कि नहीं होगा, तो आप कह सकते हो सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आज का जो मुद्दा है बारिश होगी कि नहीं होगी, ये वर्षा हो भी सकता है, वर्षा नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या है, ये हमें पता नहीं है कि वर्षा होगा या वर्षा नहीं होगा, ये एक तरह का संभावना है। तो बस जस्ट इसी को हम क्या बोलते हैं, संभावना। आप सड़क पे चल रहे हो, पीछे से बाइक आपको आकर ठोकेगा, ये आपको धक्का लग सकता है कि नहीं, दुर्घटना हो सकता है या दुर्घटना नहीं हो सकता है, ये आपकी संभावना है। अरे बात सुनिए। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें संभावना व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें बताया जा सकता है भाई कि ये हमें उसका निश्चित तौर तरीका क्या हमें रिजल्ट आएगा वो हमें पता ना हो। अगर मोटा मोटी तौर पे हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी घटना घट रही है वो घटना घटेगा या नहीं घटेगा, इसकी जानकारी हमको नहीं है। आप यहाँ से घर जा रहे हो, मान लो छुट्टी हो गई विद्यालय में, आप यहाँ से घर जा रहे हो, क्या पता घर आप पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। आप रास्ते में लारी पे आप समोसा खा सकते हो, गोलगप्पे खा सकते हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये जरूरी नहीं है कि इस चीज के अंदर घटना क्या घटेगी हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता। वैसी सारी घटनाओं को हम क्या बोलते हैं, संभावना कहते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो, आप लूडो खेलते हो घर पे, लूडो खेलने के क्रम में लूडो खेलते हो और उससे क्या पास आएगा। लूडो के पासे पर 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4, 5, 6, कुल 6 संख्याएं आती है। इन 6 संख्याओं के अंदर उसमें से हमें कौन सी संख्या आएगा ये हमें पता नहीं होता है। बस हम तक अंदाज लगा सकते हैं कि हमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो ये एक संभावना है, क्या आएगा हमें पता नहीं है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, संभावना बोलते हैं। एक एग्जाम्पल और समझा जाए तो आप कह सकते हैं आप सिक्का उछालते हो, क्रिकेट मैच खेलते हो या कोई भी चीज करते हो, उसमें टॉस करते हो, सिक्का उछालते हो, उसमें सिक्का का 2, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। हेड को बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं पट। हिंदी में चित और पट लिखा रहता है और इंग्लिश में हेड और क्या होता है, टेल लिखा होता है। अब आप सिक्का उछाल रहे हो, सिक्का हवा में उछला और सिक्का हवा में उछलने के बाद अब हमें क्या आएगा, चित आएगा कि पट आएगा, इसकी संभावना है। ये हम नहीं पता होता है कि हमको मिलेगा क्या। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमें क्या प्राप्त होगा ये हमें पता उसके ऊपर नहीं है। ये क्या है, संभावना। अब छत पर से मान लो कूद जाओ तो क्या हो जाएगा जी, हमारा हाथ पैर टूटेगा या नहीं टूटेगा। अब हो सकता है बालू पे कूद जाओ तो नहीं भी टूट सकता है, टूट भी सकता है। ये भी एक तरह क्या है जी, संभावना है। यानी कहने का पूरा तौर पे ये है, इतने एग्जाम्पल का मतलब ये है कि कोई भी घटना घटेगी या नहीं घटेगी। घटेगी मतलब होगी या नहीं होगी, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, संभावना कहते हैं। और हमेशा याद रखना, दोनों संभावनाओं का योग, एक संभव है दूसरा असंभव है। कोई भी चीज में 2 पक्ष होते हैं, एक संभव और दूसरा असंभव। तो संभव और असंभव दोनों मिलाने के बाद संख्या हमेशा क्या आता है, 1 आता है। संभावना के अंदर जो भी दो चीजें मिलती है हमको, एक घटना घटेगी एक घटना नहीं घटेगी, तो उन दोनों का योगफल क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये सभी चीजों को आप हमेशा दिमाग में रखिए। आइए देखते हैं डेफिनेशन कुछ हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है प्रायिकता पॉसिबिलिटी है क्या चीज। इसको हमने डिफरेंस लिख दिया इसलिए ताकि आप इसको कॉपी पे आप आसानी से नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि किसी घटना के होने के संयोग को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता कहते हैं। संयोग, संयोग का मतलब होता है पता नहीं हमें क्या होगा, ये चीज हो भी सकता है, ये चीज नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोग। वही कह रहा है जी
किसी भी घटना के होने के संयोग को क्या बोलते हैं, संभावना कहते हैं। हमने एग्जांपल दिया, पासा वाला एग्जांपल दिया आपको। पासा खेलेंगे तो क्या आएगा हमको नहीं पता है, सिक्का उछालेंगे तो हमको क्या आएगा ये हमको नहीं पता है, छत पर से कूदेंगे हाथ पैर हमारा टूटेगा नहीं टूटेगा ये हमको नहीं पता है। ऐसे जितनी भी घटनाएं जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो और उसका रिजल्ट हमको एग्जैक्ट नहीं पता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, संभव भी है और असंभव भी है। मैंने आपको गणित का सवाल हल करने दिया, आप क्या पता सोल्व करोगे नहीं करोगे ये भी मुझे पता नहीं, ये भी एक तरह का संभावना है। अगर आप सोल्व कर दिए तो वो घटना सत्य घटना हो गया और सोल्व नहीं किए तो घटना सत्य हो गया। सत्य और असत्य, घटना घटित या घटना नहीं घटित, यही दो चीज होता है इसमें। इन दोनों का योगफल हमेशा क्या होता है, एक होता है। इन चीजों को ध्यान रखें। जैसे में सिक्का उछालना, आप सिक्का उछालो हमको चित मिलेगा पट मिलेगा ये हमको नहीं पता है, हेड मिलेगा या टेल मिलेगा ये इसके विषय में हमें नहीं पता है। वर्षा होना, आज आकाश में बादल है और बादल होने के उपरांत क्या पता वर्षा हो या न हो, 10 मिनट के बाद बादल चला जाए और धूप आ जाए ये भी नहीं पता, 10 मिनट के बाद बहुत ज्यादा मुसलाधार बारिश होना शुरू हो जाए ये भी हमें नहीं पता। तो ये सारे के सारे चीज हमें प्रायिकता डिनोट करते हैं। इन सभी चीजों को हम प्रायिकता कह सकते हैं। ये डिफरेंस हो गया, तो क्लियर, कोई डाउट? चलो अभी है जी संप्रायिक। अभी लिख सकते हैं भाई, दर्शाना मतलब P ऑफ E बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को दर्शाएंगे मतलब P ऑफ E, आप किसी चीज को नहीं दर्शाएंगे मतलब क्या होगा, P ऑफ E कंप्लीमेंट। इसको पढ़ते हैं कंप्लीमेंट, क्या पढ़ते हैं, कंप्लीमेंट। हिंदी में लिखेंगे कंप्लीमेंट, इसको हम ऐसे लिखते हैं P ऑफ E, ऊपर हम डैश लिख देते हैं, ठीक है। इसको भी P ऑफ कंप्लीमेंट करते हैं, इसको भी हम P ऑफ कंप्लीमेंट करते हैं। यानी ये घटना घटा और ये घटना नहीं घटा, इन दोनों का योगफल क्या होता है, एक होता है, ठीक है। चलिए अभी क्या है, समप्रायिकता में क्या है, जब दो घटनाओं की प्रायिकता एक समान हो, कोई भी दो घटना घट रही है और दोनों बार पॉजिटिव हमको मिल जाए या दोनों बार हमको निगेटिव मिल जाए, तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, समप्रायिक के नाम से जाना जाता है। कोई भी दो घटना की प्रायिकता, प्रायिकता में संभावना, प्रायिकता संभावना पॉसिबिलिटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं कि प्रायिकता आप अलग समझ लोगे, संभावना आप अलग समझ लोगे, जस्ट दोनों सेम ही चीज है, इंग्लिश में उसको पॉसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी दो घटनाओं की प्रायिकता एक समान हो, कोई भी दो घटना घट रही है और दोनों क्या हमको समान मिले, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम समप्रायिक के नाम से जाना जाता है। जैसे नोट दिया भाई, जब दो घटनाएं समप्रायिक हो मतलब एक समान घटे तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्याय, उसे हम न्याय संगत मानते हैं, मतलब उसको हम सही मानते हैं, ये तर्क सही है। अब कोई भी चीज आप तर्क दे रहे हो, अब वो तर्क कितना सही है, मैं अगर किसी चीज को बोलता हूं 2 और 2 4 होता है, ये हमने बोला, तो तर्क संगत आप इसको चेक करोगे तो ये चीजें कितनी सही है, कितना न्याय संगत है, कितना थ्योरेटिकल सही है, कितना इसको प्रूफ किया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, न्याय संगत माना जाता है। दो घटनाएं, जब दो घटनाएं समप्रायिक हो जाए, समप्रायिक हो जाए मतलब दोनों का वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, दोनों जो घटना घट रही है उन सारे घटनाओं का उत्तर हमें सेम आए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम न्याय संगत मानते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, हमने अभी आपको बताया उपयोग क्या है, कुछ साल में इसका उपयोग ज्यादा होने लगा है, इसलिए चैप्टर में आ गया है। इसमें क्या है, जैविकी बायोलॉजिकल ज्यादा आता है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है ना, सरकार तय करती है साल में, साल से पहले क्या तय करती है जी हमारा इतना रुपए इनकम होगा, उसके बाद ये प्लानिंग होगा। अब वो प्लानिंग सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन इसका उपयोग करते हैं। तो अर्थशास्त्र में भी इसका उपयोग करते हैं जी, वन संबंधित जेनेटिक्स के अंदर। अब आप माता पिता में होने वाला बच्चा लड़का है कि लड़की है ये नहीं पता जी, तो जेनेटिक्स में आता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, भौतिकी मतलब फिजिक्स के अंदर भी इसका यूज किया जाता है जी, समाजशास्त्र के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी इन सभी जगहों पर संभावनाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अभी क्या है जी, किसी भी घटना की संभावना को हम क्या बोलते हैं, P ऑफ E। अभी इसका सूत्र क्या होगा भाई, तो इस चैप्टर में हमेशा एक ही सबसे सरल चैप्टर ये पार्ट है, इस चीज में हमेशा याद रखना, किसी भी चीज की घटना यदि आपको निकालने कहता है, समझ रहे हो ना, किसी भी चीज की घटना आपको निकालने कहता है तो सिंपल सा अगर पॉसिबिलिटी निकालने बोलता है
तो जिसका निकालना हमें उसका संख्या बटे कुल संख्या, जिसका भी निकालना है उसकी संख्या बटे में कुल संख्या, बस चैप्टर फिनिश। इतना ही चैप्टर में, कोई दम नहीं। अगर आपको किसी भी चीज की प्रायिकता निकालने बोले, प्रायिकता निकालने बोलने का मतलब यही होता है जिसका भी आप निकालो, अभी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, जिसका भी आप प्रायिकता निकालो उन सभी की जो प्रायिकता होती है, जो घटना घटी वो बटे में कुल संख्या। देखो इसे हम लिखा है, सूत्र है P ऑफ E, संभावना बराबर घटना घटित होने की संख्या बटे कुल संख्या या कुल प्रयास, इसको कर सकते हैं, कुल संख्या भी कर सकते हैं या कुल प्रयास जितना किया गया है। अभी हमने पढ़ा P ऑफ E, जो P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है, वो ये हो गया सत्य घटना, ये हो गया असत्य घटना, ये हो गया सत्य जो घट रहा है और ये हो गया असत्य जो नहीं घट रहा है। इन दोनों का योगफल क्या होता है, एक होता है। और P ऑफ E डैश निकालना हो या P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो 1 माइनस P ऑफ E। जैसे एग्जांपल है, अगर मान लो हम यहाँ से छत से कूद गए, ठीक है, ऐसा मान लो, या हम रोटी खा रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग एल्स, उसकी संभावना मान लो 0.4 है, तो नहीं घटने की संभावना कितनी होगी, तो एक में से 0.4 घटा देंगे और 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6। यानी घटना घटे और घटना नहीं घटे इन सभी का योगफल क्या होता है, एक होता है। और घटे निकालना है ना, P ऑफ E बराबर P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस P ऑफ E, या आपको P ऑफ E निकालना है तो भी कर सकते हैं 1 माइनस P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, ये भी आप ला सकते हैं। अगर किसी के वैल्यू, अभी कहोगे सर ये हम उपयोग कहाँ करेंगे, तो यदि किसी भी संख्या का मान दिया होगा इधर आप निकालना पड़ेगा। अगर किसी का मान दिया, मान लिया जाए हम यहाँ से चल रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, पूरे बुक में किताब पढ़ने की संभावना 0.6 है, तो नहीं पढ़ने की संभावना कितनी होगी, 1 घटा 0.6 बराबर क्या हो जाएगा 0.4। आ रही बात समझ में, ठीक है। इसको एक्सरसाइज 15.1, एक्सरसाइज 15.1 में पीछे जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक, उससे हम अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, उसे बोर्ड पर लिखना पड़ेगा। अभी देखते हैं जो पढ़े उसके ऊपर सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 है, बुक का क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक थैले में 3 लाल, कितना, 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। सवाल कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद अच्छी रूप से निकाला आता है, एक गेंद आपको निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है एक थैला है, उस थैले के अंदर 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, ठीक है। बस जो है वो लिखते हैं सोल्यूशन में इसका। लाल गेंद कितना है, लाल गेंद 3, और क्या है आपको काली गेंद, काली गेंद कितनी है आपको 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसमें से एक गेंद निकालना है। अब इस प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो और लाल नहीं, बोल रहा है प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो और गेंद लाल नहीं हो। तो फर्स्ट हमें निकालना है गेंद लाल हो उसकी, तो गेंद लाल हो, ठीक है। 1 मिनट, गेंद क्या हो लाल, गेंद लाल हो उसकी संभावना, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमें पता लगा था जिसका निकालना है वो बटे में कुल संख्या, तो लाल गेंद होने की संख्या बटे में कुल गेंद, तो लाल गेंद की संख्या बटे में कुल गेंद, पहले बताया था जिसका निकालना है वो बटे में कुल गेंद, कुल संख्या। तो चलो फिर निकालना किसका हमें निकालना है लाल गेंद का, इसका निकालना है लाल, तो लाल गेंद कितना है 3, तो लाल गेंद है 3, और कुल गेंद कितना है, तो 3 5 गेंद ये और 3 गेंद ये, 5 3 कुल गेंद कितना हो गया 8 हो गया, तो कुल गेंद कितना हो गया बराबर 8, 3 बटे कितना हो जाएगा 8, यानी P ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 8। इसे चाहे आप डिवाइड भी कर सकते हो, इसका आंसर या 3 बटे 8 दिया होगा, या इसको भाग दे कर सकते हो, 3 बटे 8 कर देंगे तो डिवाइड क्या होगा
अब भाग दोगे तो 8 3 24, 8 4 32, 8 3 24 और 6 0, 8 7 56, 8 8 64, 8 7 56, लगभग अप्रॉक्स 0.38 या 0.37 या 0.38, ये भी कर सकते हो आप। ये भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर हो सकता है। दूसरा क्या, लाल गेंद नहीं हो, तो दूसरा में क्या, इसमें दूसरा लाल गेंद न हो, तो इसकी पी ऑफ ई क्या हो जाएगा जी, संभावना। पी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, कुल। लाल गेंद नहीं हो तो कैसा गेंद हो, काला गेंद हो, और लाल गेंद नहीं है तो काला गेंद है, कुल कितना लाल गेंद है, तो कुल लाल गेंद न हो की संख्या भैया कुल गेंद, तो कुल लाल गेंद कितना नहीं है 5, और कुल गेंद कितना है 8, यानी पी ऑफ ई बराबर क्या हो गया 5/, ये हमारा आंसर हो गया। और एक आंसर हमारा ये, सिर्फ डिवाइड करके आप ये सब तो पास से। चलिए फिर से देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है सवाल। कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद है और 5 काला गेंद है, ठीक है। इसमें से बोल रहा है एक एक गेंद निकालना है आपको, जिसमें पहला संभावना निकालना है लाल गेंद होना चाहिए और दूसरा संभावना बोला लाल गेंद नहीं। तो सवाल ही कर रहा है कि लाल गेंद हो, तो हमने सूत्र बताया था आपको कि लाल गेंद हो उसका संभावना जिसका निकालना है वो बटे में कुल संख्या। हमें निकालना किसका है, लाल गेंद का, तो लाल गेंद कितना 3 और कुल गेंद कितना 8, 3/8। लाल गेंद न हो उसकी संभावना निकालना है आपको, तो लाल गेंद नहीं कितना, लाल 3 और काला 5, तो काला तो लाल गेंद नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा 5/8। ठीक है, अभी देखते हैं एक सवाल और यहाँ देख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 इसी का। 9 में क्या बोल रहा है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचा है, कितना कंचा है, लाल कंचा, तो रेड कंचा कितना हो गया 5। फिर बोल रहा है 8 सफेद कंचा, तो व्हाइट कंचा कितना हो गया 8। और क्या बोल रहा है हरा कंचा, तो ग्रीन कितना, ग्रीन में हरा, हरा कितना 4। ठीक है, कुल कितना हो गया भाई, टोटल कितना हो गया, तो 5 8 5 4 9 8 8 4 12 5 12 5 17 कंचा। ठीक है, कुल कितना कंचा हो गया 17 कंचा हो गया। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, इस डिब्बे में से एक कांच रैखिक रूप से निकल आता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि एक कंचा क्या हो, लाल हो। तो लाल कंचा की संभावना क्या होगा, जिसका निकालना है वो बटे में कुल, निकालना किसका हमें, तो लाल कंचा की संख्या बटे में कुल कंचा। लाल कंचा कितना, चलो लाल कंचा कितना सोचो, लाल कंचा कितना, लाल 5 कंचा है तो 5, और कुल हमें कितना निकाला 17, तो 5 बटे क्या हो गया 17 आंसर। ठीक है, अभी क्या बोला दूसरा, सफेद कंचा की संख्या, दूसरा क्या निकालना है, सफेद कंचा की संख्या, कंचा की संभावना, तो सफेद कंचा की संख्या बटे में कुल कंचा। ठीक है, सफेद कितना है आपको, सफेद हो गया 8, ठीक है 8 में कितना हो गया 17, ये हो गया हमारा आंसर।